एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे हैं। मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद यही रखती हूँ कि आप सभी अपना अपना अच्छे से काम कर रहे होंगे, अपनी जर्नी में एक स्टेप्स डेली अपने आप को अपग्रेड कर रहे होंगे। तो आज की जो चैनलिंग है, आपने मेरा कमेटी पोस्ट पढ़ा होगा कि आज की बहुत प्यारी चैनलिंग है। चैनलिंग प्यारी इसलिए हो गई है क्योंकि ये यहाँ पे हमारी बात आती है यूनियन की। तो यूनियन के लिए हमारे जो फेमिनिन है और हमारे मैस्कुलिन हैं वो आगे बढ़ गए हैं। वो अपनी जर्नी में एक स्टेप्स आगे निकल रहे हैं। यानी कि आप दोनों ही अपनी एक एनर्जी को इस तरह से डाइवर्ट किया है कि आप अपने दोनों को एक यूनियन की तरफ लेके जा रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि जो हमारे फेमिनिन हैं और हमारे मैस्कुलिन हैं, फेमिनिन की मैं बात करना चाहूँगी पहले। तो हमारी जो फेमिनिन है, जो बहुत ज़्यादा डल रहा करती थी, बहुत ज़्यादा स्टक्स रहा करती थी, या बहुत ज़्यादा अपने आप को हमेशा अपने सवालों में उलझी रहा करती थी और उनको आंसर्स नहीं मिल रहे होते थे। तो फाइनली जो हमारी फेमिनिन है, उन्होंने एक तरह से शक्ति के रूप को धारण किया है। शक्ति का मतलब आप सभी जानते होंगे, माँ पार्वती का रूप जो होता है। तो एक तरह से उनकी एनर्जी में अपने आप को टैप इन किया है। आई डोंट नो ये एनर्जी किसके साथ में रेजोनेट होगी नहीं होगी, बट जो मैसेज मुझे मिले हैं वो ही मैं आपको देने आई हूँ, और मैं कोई भी सुगर कोट करके नहीं बताना चाहूँगी। तो मे भी हो सकता है कि बहुत के साथ रेजोनेट ना हो या अच्छा ना लगे, तो जो भी है आप दूसरा ट्राई कर लें, ठीक है। तो वापस मैं अपनी बात पे आती हूँ कि जो हमारी फेमिनिन है वो एक्चुअल पावर में आ रही हैं। यानी कि जो फेमिनिन एनर्जी, आप सभी जानते हैं फेमिनिन एनर्जी को क्या कहा जाता है। फेमिनिन होती है एक माँ की तरह होती है, एक एक प्यार की तरह होती है। अगर वो प्यार करने पे आती है, जैसे कि नेचर ही हम फेमिनिन बोल सकते हैं। नेचर ही एक तरह से फेमिनिन का दर्जा है। तो फेमिनिन जब हमारी प्रॉपर एनर्जी में होती है, प्रॉपर अनकंडीशनल लव के साथ में हमेशा काम करती है। आप सभी नेचर से अवगत होंगे। तो जैसे ही हमारी जो फेमिनिन है वो अनकंडीशनल लव के साथ में हर रिलेशनशिप को अच्छे से अंजाम दे रही थी और अच्छे से निभा रही हैं, तो वही एनर्जी को जैसे कि बीच में वो उनसे डिसकनेक्ट हो गई थी, या फिर बीच में बहुत ज़्यादा अपने आप को वर्डन फील कर लिया था, नेगेटिव फील कर लिया था। नेगेटिव मैं नहीं कहूँगी, नेगेटिव वर्ड ये इसका मतलब ये नहीं है कि गंदा वाला। मेरा कहने का मतलब इतना होता है कि नेगेटिव से होता है कि हम रॉन्ग डायरेक्शन में चले जाते हैं। हमें जिस डायरेक्शन में जाना होता है वो डायरेक्शन छोड़ करके एक रॉन्ग डायरेक्शन हमने अपना लिया था, और वो था ओवर थिंकिंग का, ओवर रिएक्ट का, और दूसरों पे ज़्यादा डिज़ायर रखने का। यानी कि मानो कि किसी ने आपको कुछ बोला तो आपको ये पेन हुआ कि इसने ऐसा क्यों बोला, मैं तो इसके साथ कुछ गलत नहीं करता या करती, फिर भी क्यों ये मेरे साथ ऐसा। तो उस पैटर्न में आप जाके फंस गए थे। ऐसा नहीं है कि आप अपनी जर्नी में स्टक हो गए या मतलब आगे नहीं बढ़ पा रहे। आगे आप बढ़ रहे थे, बहुत अच्छे से बढ़ रहे थे, लेकिन थोड़ा सा आप वही हैं कि इमोशंस में आकर के, क्योंकि आप सभी जानते हैं हमारी फेमिनिन जो है प्यार की मूरत है, इमोशंस की मूरत है। वो हर किसी के इमोशंस को पढ़ने में, हर किसी के दुख को, तकलीफ़ को, प्यार को समझने में बहुत माहिर होती है। हर किसी की एनर्जी को देखकर वो पता कर सकती हैं कि सामने वाला दुखी है या खुश है या परेशान है, या फिर ये झूठ बोल रहा है या सही बोल रहा है। तो ये सेंसिटिविटी, यानी कि इनको सेंस करने की जो एनर्जी है वो हम सबसे ज़्यादा यानी फेमिनिन में होती है। तो वही चीज़ थी जो जिसको तुमने सीखना था, यानी कि लर्निंग सीखना था, लेकिन आपने उस चीज़ को इतना ले लिया कि आप उसमें खुद फंस गए। यानी कि आपने एक जाल को क्रिएट कर लिया था, और उस वजह से आप वहाँ से बाहर नहीं आ पा रहे थे। और साथ में आपकी एक और प्रॉब्लम थी, वो थी हमारे मैस्कुलिन की एनर्जी। क्योंकि मैस्कुलिन भी आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। सपोर्ट यानी कि आपको मेंटली आपको प्रिपेयर नहीं कर पा रहे थे, इमोशनली आपको प्रिपेयर नहीं कर पा रहे थे, और आपको बाहर निकलने में आपकी हेल्प नहीं कर पा रहे थे। तो इस वजह से कहीं ना कहीं चाहते हुए आप हमारी यानी फेमिनिन जो थी, जो स्टक्स हो गई थी। लेकिन अब जो हमारी एनर्जी चेंज हो रही है, हमारी
फेमिनिन की। फेमिनिन हमारे पूरे मातृत्व में आ रही है। मातृत्व से मतलब है कि पूरे अपने डिवाइन एनर्जी में आ रही है। एक दुर्गा जिसे हम बोलते हैं, एक देवी जिसे हम बोलते हैं, उस एनर्जी में टैप इन कर रही हैं। यानी कि अब आपको ये रियलाइज़ होने लगा है कि अगर आपके अंदर प्यार का सागर है तो आपके अंदर तूफ़ान का भी एक बवंडर है जिससे तुम बर्बाद कर सकते हो। यानी कि आपके अंदर अगर प्यार है तो प्यार की अगर क्षमता है, हर चीज़ को सहन करने की अगर आप में क्षमता है, कैपेसिटी है, तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए, उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए भी आपके अंदर वो पोटेंशियल, वो पावर, वो विजडम है। ये आप अपने आप को रियलाइज़ करने वाली हैं कि आपके अंदर आप मतलब हमेशा एक तरह से होपलेस और मतलब हेल्पलेस फ़ील करती थी, या फिर आपको समझ में नहीं आता था कि ये सब चल क्या रहा है और मैं क्यों इस चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रही। तो ये सब अब मतलब ये होता है ना कि हमारा ब्रह्म अस्त्र जो है वो अब आपको पता चलेगा। यानी हमारी फेमिनिन की जो एनर्जी है वो इस तरह से बदल रही है, इस तरह से टैप इन हो रही है कि वो अपने एक्चुअल पावर में आ रही हैं, जहाँ वो अपने इमोशंस को भी कंट्रोल करना जानती हैं, जहाँ वो अपने गुस्से को भी कंट्रोल करना जानती हैं, और जहाँ वो अपने उठ रहे सवाल मन में उनको भी ओवरकम करना जानती हैं। यानी कि जो मेजर लर्निंग आपने इन दिनों में सीखी थी वो अब आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर रही हैं, और इसका जो परिणाम है, आप ध्यान से सुनिएगा, इसका जो परिणाम है ये परिणाम आपको आपके यूनियन को क्रिएट करने वाला है। और अब मैं बात करूँगी थोड़ी सी मैस्कुलिन के बारे में। तो जैसे ही हमारी फेमिनिन ने अपनी एनर्जी को टैप इन किया है, चेंज किया है, अपने आप को, अपने अंदर की डार्कनेस को हटा करके अपने अंदर की लाइट को एक्टिवेट किया है, अपने अंदर की अच्छाइयों के साथ साथ में अपने अंदर की पावर्स, अपने अंदर की जो बुराइयाँ थीं जिनको वो रिएक्ट कर करके वो उस पर अपने आप को फंसा रही थी, बल्कि उन बुराइयों को उन्हें काम करना या उनको यूज़ में लेना समझ में आ गया है कि अच्छा मेरे अंदर अगर ये बुराई है तो ये बुराई मुझे कहाँ यूज़ करनी है। कहाँ से मतलब है कि जैसे कि पहले आपके अंदर ये था कि आप अपने हर प्लान्स को, हर चीज़ को सबको शेयर कर देते थे और उसके बाद आपको ही प्रॉब्लम्स होती थी। लेकिन अब हमारी फेमिनिन थोड़ा सा अवेयरनेस में है, वो अपने प्लान्स, अपने डिसीजंस किसी को शेयर नहीं कर रही हैं। इसका कारण ये है कि वो अपने आप को सिक्योर रखना चाहती हैं, अपने प्लान को, अपनी खुशियों को, अपनी एनर्जी को सिक्योर करना वो सीख रही हैं। और यही कारण था कि फेमिनिन सबसे ज़्यादा यहाँ पर मात खा रही थी, क्योंकि वो हर किसी पे इतना ज़्यादा आंख बंद करके बिलीव कर रही थी, हर ज़्यादा किसी पे ट्रस्ट के साथ चलते हुए वो हर चीज़ को शेयर कर रही थी। लेकिन जैसे होता है ना कि फैमिली में ही कोई ना कोई ऐसा पर्सन था जो तुम्हारे पीठ पीछे छुरा घोंप रहा था, या कोई ऐसा आपका फ्रेंड्स वगैरह कोई भी ऐसा जो आपके प्लान्स को, आपकी आपकी कमज़ोरी का कोई फ़ायदा उठा रहा था। तो यानी कि अब आपने इस चीज़ को एक हथियार के रूप में लिया है कि फेमिनिन समझ गई हैं कि जो चीज़ मेरी बुराई है वो बुराई नहीं है, बल्कि डिवाइन ने वो मेरे लिए एक तरह से सुरक्षा कवच दिया है कि मुझे इन चीज़ों का यूज़ करके कैसे मुझे अपने आप को इस दुनिया के मायावी जाल से और लोगों के गलत इंटेंस से खुद को शेप रखना है और खुद को एक सिक्योर एनर्जी में रखना है। तो अब हमारी फैमिली ने ये सीख गई है कि कहाँ पे हमें सही एनर्जी का यूज़ करना है और कहाँ पे हमें अपने अंदर के जो एक एनर्जी होती है, गुस्सा, ईगो, जो भी हमारे अंदर, एक तरह से हम उसे बैड एनर्जी नहीं बोलेंगे, लेकिन वो बोलने में बैड एनर्जी आती है, लेकिन वो बैड नहीं बल्कि वो हमारे सुरक्षा कवच हैं। जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम उनका यूज़ करते हैं। तो वही यूज़ करना हमारी फैमिली सीख गई है और उसी के चलते हुए अपनी लाइफ में एक जर्नी को क्रिएट कर रही है। ठीक है, अब हमारी बात करती हूँ वापस से मैं मैस्कुलिन जो है, मैस्कुलिन भी अपने इनर वर्ल्ड से, याद से सुनिएगा कि हमारे जो मैस्कुलिन है वो इनर वर्ल्ड से यानी अपने मैस्कुलिन पावर से कनेक्ट हो गए हैं, और इसीलिए हमारी जो एनर्जी चेंज हुई है, वो जो फेमिनिन की जो पूरी तरह से वो अपनी डिवाइन एनर्जी में कन्वर्ट हो रही हैं हमारी फेमिनिन, इसी वजह से हो रहा है क्योंकि हमारे जो मैस्कुलिन हैं वो अपने इनर वर्ल्ड से प्रॉपरली कनेक्ट हो चुके हैं, और इस तरह से कनेक्ट हुए हैं कि भले ही अभी उनको ये ना पता हो कि वो कौन है,
भले ही उनको ये ना पता हो कि वो डिवाइन मैस्कुलिन है या कौन है, या उनकी कोई जर्नी भी है, लेकिन वो अपनी जो क्षमता है, अपनी जो पावर है, अपनी जो लाइट है, उसके साथ में कनेक्टेड होकर वो अनकंडीशनल यूनिवर्स का काम कर रहे हैं। यूनिवर्स का मतलब अपना पर्पस स्टार्ट कर रहे हैं। वो डेली की डेली हर किसी के लिए कुछ ना कुछ नया कर रहे हैं, कुछ ना कुछ लोगों की हेल्प कर रहे हैं। मतलब जो आपने देखा होगा कि आपके जो मैस्कुलिन हैं, आपको पता था कि वो कितने सडू सडू रहते थे, कितना ईगोइस्टिक रहते थे, वो कभी उनके आपको उनको जब आप मिले होंगे तो लगता नहीं होगा कि इनके अंदर भी दिल हो सकता है, कि इनके अंदर भी दया हो सकती है। लेकिन अब जो हमारे मैस्कुलिन है वो दया वाली एनर्जी में आ रहे हैं। वो एक समझ रहे हैं कि लाइफ का जो पर्पस है वो सिर्फ जीना, खाना पीना, सोना या कमाना नहीं है। लाइफ का पर्पस कुछ और भी है जो हमें करके जाना है। ये चीज़ हमारे मैस्कुलिन समझ गए हैं। और सबसे ज़्यादा जैसे ही इस एनर्जी को टैप इन किया है, वो डिवाइन मैस्कुलिन समझ गए हैं कि मुझे मेरे हायर डायमेंशन की या हायर फ्रिक्वेंसी तक कनेक्ट होना है। और इस बीच जब जैसे उन्होंने ये रियलाइज़ किया है कि मुझे मेरी हायर सोल के साथ कनेक्ट होना है, ऐसे ही हमारी मैस्कुलिन जो है फेमिनिन की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनकी हायर कनेक्टिविटी आप हैं और आपकी हायर कनेक्टिविटी आपके मैस्कुलिन है। तो आप दोनों यूनियन को क्रिएट करने वाले हैं। बस याद आपको इतना रखना है, क्योंकि सम हाउ मतलब कि अभी इमीडिएटली की जो एनर्जी चल रही है वो ये है कि आपके सराउंडिंग में जो सोल्स हैं, जो आपके साथ उनका अकाउंट लिखा हुआ है या आपका एक कर्मा आपको करना है रिलीज़, ठीक है। तो वो जो सोल है उनका थोड़ा सा आपको अंदर से वो दया वाली फीलिंग जनरेट होगी, क्योंकि आपने कुछ चीज़ छुपाई, बाद में पता चला लेकिन लोगों को उससे हर्ट हुआ। तो अब आपको ऐसा लगता है कि मेरी वजह से ये लोग हर्ट हो गए, काश मुझे पहले बताना चाहिए था। तो ऐसा अगर आप सोच रहे हैं तो ये आप गलत सोच रहे हैं। डिवाइन की तरफ से मैसेज है कि आप सही ट्रैक पर हो, ठीक है। आप सही ट्रैक पर हो, क्योंकि आप अपने आप को आज़ाद करना चाहते हो, आप अपने आप को उन बंधनों से, उन कर्मों से मुक्त करना चाहते हो। तो तुम्हें वापस से उनके इमोशंस में फंसना नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप उनके छोड़ के भाग जाओ या उनके साथ गलत करो, नहीं। आप उन्हें सामने से कुछ मत कहो, लेकिन 5D लेवल पर उन सोल को बुला करके उनसे माफ़ी मांगो, उनको हीलिंग प्रोवाइड करो और उनसे बोलो कि मेरा और तुम्हारा कर्मा यहीं तक था, अब हमें सफ़र करना होगा, यानी कि आपको अपनी जर्नी में जाना है और मुझे मेरी जर्नी में जाना है। एंड मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड फील करती हूँ या पे करती हूँ, क्योंकि आपने ही मुझे इस जर्नी में बहुत कुछ सिखाया है। अगर कर्मा हमारी लाइफ में नहीं होते तो आज हम डिवाइन के साथ कनेक्टेड नहीं होते, या फिर हम आज अपने पार्टनर के लिए या पार्टनर के साथ मिलन के लिए या यूनियन के लिए हम इनर वर्क से नहीं जुड़ते। अगर हम इनर वर्क से नहीं जुड़ते तो हम डिवाइन के साथ अपना कनेक्शन क्रिएट नहीं कर पाते। तो कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान से सोच के बैठो, यानी सोचने बैठो, तो हर कड़ी अपने आप से जुड़ी हुई है और हर कड़ी का एक ही पर्पस है, आपको अपने आप से कनेक्टेड कराना, आपको डिवाइन के साथ कनेक्ट कराना। और यही आप सीख चुके हैं और यही जो आपने सीखा है, यही जब आपने क्रिएट किया है, जैसे ही आपने अपने आप को डिवाइन के साथ अलाइन किया है, आप यूनियन की तरफ बढ़ गए हैं। अब वो दिन दूर नहीं है। मैं ये नहीं कह सकती कल भी आपका यूनियन हो सकता है, परसों भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। जिसकी भी इस एनर्जी से जो मैंने बताया, जिससे वो अपने आप को कनेक्ट कर पा रहे हैं, जिनको लग रहा है कि मेरी एनर्जी इससे मैच होती है, तो आपको फेथ रखना है और अपनी हाई वाइब्रेशन में टैप इन करना है। सारी टेंशन, सारी दुविधा, सारी जो भी परेशानियां हैं, उनको सबको साइड में रख देना है और सिर्फ अपनी पॉजिटिव वाइब्रेशन पे फोकस करना है। क्योंकि आपका जो राइट नाउ एनर्जी चल रही है थोड़ी सी कंफ्यूजिंग, जैसे कि मैंने अभी बताया, और दूसरा एक साइलेंस एनर्जी आपके चारों तरफ इर्द गिर्द फैल गई है। ऐसा नहीं है आपके चारों तरफ शोर शराबा नहीं है, बेशक है, लेकिन आप अपने आप में केंद्रित हो गए हैं, आप अपने आप में फोकस हो गए हैं।
दूसरा, आपका खाने का शेड्यूल चेंज हुआ है, आपको भूख कम हो गई है, नींद अच्छी आती है, नींद काफ़ी गहरी हो गई है। पहले आपको नींद में प्रॉब्लम थी, लेकिन अब नींद बहुत तेज़ी से और बहुत गहरी नींद आ रही है। और ड्रीम जो आपको हमेशा बार बार परेशान करते थे, अब आपको ड्रीम तो आ रहे हैं लेकिन आपको याद नहीं रहते हैं, या मतलब सुबह भी आपको भूल जाते हैं, यानी कि सुबह तक होते होते आपको वो ड्रीम्स याद नहीं रहते हैं। साथ में आपका खाने का जो शेड्यूल था वो आपकी चेंज हो गया है, आपको भूख जो का मतलब मैंने कहा भूख कम हो गई है। सुबह या शाम में एक डेढ़ चपाती के अलावा या कुछ और जैसे फ्रूट्स वगैरह या कुछ लिक्विड फॉर्म में ज़्यादा आप लेना पसंद कर रहे हैं, यानी पानी बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, या फिर कोई जूस वगैरह आप बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। और इसी के चलते आप एक तरह से अपनी पूरे शेड्यूल को चेंज कर रहे हैं। जहाँ पहले आपको बहुत खाने पीने का क्रेज़ी हुआ करती थी, वो अब आपकी चेंज हो गई है। तो यानी कि आपकी लाइफ की जो सारी चीज़ें हैं, सारी एक तरह से न्यू डायरेक्शन में चेंज हो रही हैं, एक नई जर्नी में आप आगे बढ़ने वाले हैं। और मैं आपको कल परसों में बता चुकी हूँ कि आपका शिफ्टिंग होने वाला है, तो आपका डेफिनेटली आप अपनी एनर्जी के साथ साथ में आप पैलेस भी शिफ्ट करने वाले हैं। तो ये है आज की चैनलिंग आपके लिए। आई होप आपके साथ में रेजोनेट हुआ है तो प्लीज़ मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और अपनी हाई वाइब्रेशन बना के रखिएगा और यूनिवर्स में एंड मदर अर्थ में फैलाते रहिएगा। तो इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।